हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, मतलब करीबन 10-11 बज रहे होंगे। और आज मैं बुलबुल के बालों में लगा रही हूँ मेहंदी। हाँ आप लोग सोचोगे इतनी छोटी बच्ची के बालों में मेहंदी। हाँ जी बुलबुल के बाल जो है ना, और थोड़े से वाइट होना शुरू हो गए हैं। और ये वाइट इसलिए हो रहे हैं कि जेनेटिक रीज़न है। मतलब बाल जो है मतलब काफ़ी सारे रीजंस होते हैं वैसे बालों के बचपन में ही सफ़ेद होने के। तो बुलबुल के बाल सफ़ेद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे भी और बाल जो है ना काफ़ी कम उम्र में ही वाइट होने शुरू हो गए थे। और मुझे ये मिला था मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी के भी बहुत जल्दी बाल वाइट होना शुरू हो गए थे। तो इसी वजह से मेरे भी, मतलब डॉक्टर से जब पूछा ना, जब मेरे बाल वाइट हुए थे मेरे पापा ने, तब उन्होंने यही कहा था कि जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे भी बाल जल्दी वाइट हो गए थे, मेरे भाई के भी। तो मतलब ये जो है बच्चों को हमसे ही मिला है। और मेरी मम्मी ने भी जो है ना मेरे बालों में, जब मैं मतलब 12-13 साल की थी ना, तभी से मेरी मम्मी ने मेरे बालों में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत वाइट हो गए थे। मेरे बाल भी मतलब बचपन से ही लंबे थे बुलबुल की तरह ही, पर वाइट थे तो वो अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर मेरी मम्मी बहुत मेहनत करते थे मेरे बालों के लिए। कभी एलोवेरा लगाते थे, कभी कुछ लगाते थे, सारे तिकड़म करके देख लिए थे। फिर मम्मी को किसी ने बताया था कि मेहंदी लगाना शुरू कर दो बालों में, तो मतलब बाल जो है मतलब गंदे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सुनहरे सुनहरे। तो मेहंदी से कोई नुकसान नहीं होता है बालों में, बस अगर सही तरीके से लगाई जाए तो। अब सही तरीका क्या है वो मैं बता देती हूँ। मतलब मेहंदी पैक मैंने कैसे बनाया है वो भी दिखाऊंगी आगे। लगाने का तरीका बता देती हूँ। देखो, बाल बिल्कुल अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, बिना तेल के बाल होने चाहिए, तेल नहीं लगा हुआ होना चाहिए बालों में जब मेहंदी लगाओ। और उसके बाद बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। उलझे हुए बालों में कभी भी मेहंदी मत लगाना, क्योंकि फिर जब हेयर वॉश करते हैं ना तो फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं अगर उलझे हुए बालों में लगा लोगे तो। ठीक है, फिर मेहंदी को अप्लाई कर लेना है। और जब हेयर वॉश करना है तो शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लेना है। और उसके बाद कंडीशनर ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मेहंदी लगाने से बाल रफ़ हो जाते हैं, तो बिल्कुल रफ़ नहीं होंगे अगर कंडीशनर अच्छे से करोगे तो। और फिर कंडीशनर करने के बाद बालों के अंदर और 2 दिन तक बढ़िया सा नारियल का तेल लगाकर आपको रखना है। ठीक है, तो जो तेल है ना वो बालों की जो रफनेस है उसको सही कर देगा। तो बहुत अच्छा रहता है। अगर मतलब किसी के छोटे बचपन में ही बाल वाइट होना शुरू हो गए ना, तो बच्चों को कलर करवाने से अच्छा है ये तरीका अपनाओ, क्योंकि ये नुकसान नहीं देता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल मिक्स नहीं करा है। नेचुरल तरीके से आपके बाल जो है कलर हो जाएंगे। और हाँ, बनाना कैसे है देखो, सिंपल। मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसमें ये नुपुर की जो हिना होती है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ मेरे बालों में भी और बुलबुल के बालों में भी। ऑनलाइन मिल जाएगी आपको आराम से। और इसमें मैंने डाला था, सिर्फ चाय पत्ती को बॉईल कर लिया था, चाय पत्ती को पानी में। और वो पानी जब ठंडा हो जाए ना तो उसमें मैंने मेहंदी घोल के रख दी थी करीबन 2-3 घंटे के लिए। और फिर आप बालों में अप्लाई कर लो बस। ठीक, सिंपल सा तरीका है, लोहे की कढ़ाई में घोल के लगा लेनी है। और ये मेहंदी जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। यहाँ ऑफलाइन भी मिल रही थी रिलायंस स्टोर पे, पर वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। ऑनलाइन मुझे सस्ती पड़ रही थी तो मैंने ऑनलाइन ही ली थी। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगी अगर आप भी लेना चाहो तो। ये एक पैकेट जो है आराम से, मतलब मैंने भी लगा ली थी 5-6 बारी, आराम से मेहंदी लग जाती है। मेरे बालों में भी लगा ली थी मैंने और बुलबुल के भी लगा दी थी। तो बस जी, बुलबुल को लगा के बिठा दिया है मेहंदी। आज संडे है और 2 घंटे रखूँगी, फिर उसके बाद जो है उसका हेयर वॉश कर दूँगी। तब तक फिर मैंने सोचा चलो ये मंदिर की जो ड्रॉर है उसको क्लीन कर लेते हैं। मंदिर तो हमारा अभी शिफ्ट हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे हमने नवरात्रि बैठाई है ना उस रूम में। तो मंदिर तो मतलब जब हमने नवरात्रि बैठाई थी तब क्लीन कर दिया था, बस ये ड्रॉर रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज जो है संडे है और इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर नवरात्रि जब पूरे हो जाएंगे ना तब सारे भगवान जी को फिर हमको वापस यहीं पे शिफ्ट करना है। तो ये काम कर लेते हैं। और आज मैं बताऊँ ना, संडे को इतनी भयंकर गर्मी थी। मतलब सोचा तो मैंने ये था कि संडे को मैं ये काम कर लूँगी, ये काम कर लूँगी, पर सही बताऊँ ना कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि वापस जो है मई जून का महीना वापस आ गया। भगवान जी भूल गए हैं कि अभी जो है सर्दियाँ लेकर आनी है। इतनी आज ज़बरदस्त गर्मी हो रही थी। तो आपके वहाँ पे मौसम के क्या हाल चाल है मुझे बताना ज़रूर। हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी वाली गर्मी हो गई है वापस से।
तो जी मैंने मंदिर की ड्रॉर क्लीन करी और उसके बाद अभी यहाँ पे बन रहा है बुलबुल के लिए लंच। मेरे और देव जी के तो फास्ट चल रहे हैं। बुलबुल से मैंने पूछा आज क्या खाएगी, तो उसका आज रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो उसके लिए मैंने बना दिया है ये सूजी वाला पिज़्ज़ा। हाँ उत्तपम बोलते हैं वैसे तो इसको, पर बुलबुल इसको पिज़्ज़ा समझ के खा लेती है। तो यहाँ पे सूजी को मैंने दही में घोल दिया था, उसके बाद उसमें और टमाटर और हरी मिर्च मिक्स कर दी थी। प्याज तो नवरात्रि चल रहा है तब नहीं डालते हैं, और आप चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो जब मतलब बिना नवरात्रि के बनाते हैं तब। और थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल दिए थे, और मतलब बच्चों के लिए ये हेल्दी टाइप का सा पिज़्ज़ा हो जाता है। तो संडे है, बुलबुल का कुछ अच्छा खाने का मन था, तो ये सिंपल सा मैंने ये बना दिया था। थोड़ा सा इनो डाला था, वैसे मैं पहले इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ, शायद दोबारा मतलब रिपीट में क्या ही बताऊँ। बस हाँ बता रही हूँ कि संडे स्पेशल में ये बनाया है। और बुलबुल यहाँ आराम से अपना टीवी देख रही है और अपना बढ़िया सा जो है लंच एंजॉय कर रही है। और बस इस तरह से इसको बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे सेक लेना है, बढ़िया बनता है। तो बच्चे अगर पिज़्ज़ा की ज़िद करें तो आप ये उनको दे सकते हो, मतलब मेरी बेटी तो इसमें बहल जाती है। और बस जी साथ साथ जो है घर के काम भी चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है। सुबह मतलब मैंने कपड़े सुखाए थे और 2 घंटे में कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे, उनको मैंने उतार भी लिया है। हालांकि साथ साथ हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो बारिश हो जाए तो अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जी आज मैंने मेरे और देव जी के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। जैसे मैंने कहा ना, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो कभी तो मैं कुछ फलाहारी बना लेती हूँ, जैसे सामक वगैरह बना लेती हूँ। और आज कुछ भी नहीं बनाया था। आज देव जी माता रानी के भोग के लिए राजभोग लेकर आए थे, तो बस वो मिठाई और थोड़ा सा व्रत वाली जो नमकीन है ना, वही हमने खा ली थी दिन में। और यहाँ बुलबुल बहुत ज़्यादा खुश हो रही है अपने बाल देख के। पहले तो इसने मना कर दिया था, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। मैं इसको बहुत दिनों से कन्वेंस कर रही थी कि बेटा, मैं भी छोटी थी ना तभी से, और नानी जी ने मेरे बालों में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। और जब मेहंदी का कलर अच्छा आया ना तो देख के खुश हो रही थी। ये देखो, मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर रिज़ल्ट दिखाती, पर मैं भूल गई पहले मतलब वीडियो लेना कि बुलबुल के बाल कितने वाइट थे। तो ज़्यादा नहीं है इसके पर हैं मतलब थोड़े बहुत इसके बाल वाइट हैं। और फिर वो जब बाल खुले रखती है ना तो फिर वो दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बच्चा थोड़ा सा, और उसको खुद को ही अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में कोई बच्चा कह देता था ना कि तेरे बाल वाइट हो गए हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उदास सी हो जाती थी। और आज बड़ा खुश हो गई, आज कह रही है कि हाँ मम्मी आज अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। तो मेहंदी नुकसान नहीं देती है, इसी वजह से मैंने बचपन में ही मतलब अब छोटी में ही इसको लगाना शुरू कर दिया है। और छोटे बच्चों को ज़्यादा मतलब बहुत दिन तक ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी लगानी पड़ती है। जैसे मैं तो महीने में 2 बार ही लगा लेती हूँ, पर बुलबुल को मैं मेहंदी लगाऊंगी 1 महीने से, तो इससे जो है उसके बाल अच्छे से कलर रहेंगे। अच्छा जी, अब इधर मैं हो गई हूँ तैयार, शाम के काम निपटा के मतलब कपड़े तय लगा के मैं तैयार हो गई हूँ ताई जी के घर जाने के लिए। मैं जा रही हूँ ताऊ जी के घर। बहुत दिन हो गए मुझे ताई जी और से मिलकर आए हुए, तो आज मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। और मैं इधर आप लोगों को एक ब्लाउज़ दिखा रही थी जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया है। ये बटरफ्लाई वाला ब्लाउज़, कॉटन का ही है ये वाला ब्लाउज़ भी, और बहुत पहनने में कंफर्टेबल है। हालांकि थोड़े बड़े साइज़ के ज़रूर आ गए हैं ये ब्लाउज़, मुझे फ़िटिंग करवाने पड़ेंगे। और इसकी फ़िटिंग तो मैंने घर पे ही करी थी, आज तो थोड़ी ढंग से नहीं हुई है, तो मैं जो है टेलर से करवाऊंगी। पर है बहुत कंफर्टेबल, पहनने में बहुत अच्छे हैं। और ब्लाउज़ अगर आपको लेना है ना तो लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट रहता है उसका लिंक वीडियो में टैग हो नहीं पाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी आप चेक कर लिया करो, वहाँ मैं सब प्रोडक्ट के जो लिंक है वो दे देती हूँ, ठीक है जी। और इधर मैं तैयार होकर नीचे आई थी, और ये देखो घर पे जो है पेंट का काम चल रहा है। अंदर की साइड नहीं, अंदर तो मैंने साफ़ सफाइयाँ कर ली है, बाहर की साइड आज पेंट हुआ है, साइज़ नहीं सॉरी साइड पेंट हुआ है। और घर देखो अच्छा लग रहा है ना। और वाइट पेंट ही करवाते हैं, हमें वाइट हाउस ही पसंद है मुझे और देव जी को, तो वाइट ही करवा ली है। क्योंकि बाहर से कलर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मरम्मत की ज़रूरत थी। ये वाली दीवार तो पूरी ही ख़राब हो रही थी, तो इस पर पूरा मतलब मरम्मत करवा के आज जो है ना पेंट हुआ है। मतलब लगे हुए हैं अब भैया, अभी भी थोड़ा बहुत छुटमुट काम इधर उधर चल ही रहा है, पर बढ़िया है। मतलब चल रही है दिवाली की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से। तो बस जी मैं चली गई थी ताऊ जी के घर, और वहाँ पे भी जो है ना पूरा घर फैला हुआ था, वहाँ पे भी पेंट का काम चल रहा है। तो मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं करा, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को भी ताऊ जी का घर अच्छे से।
पर अभी पेंट का काम चल रहा था, सामान बिखरा हुआ था, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। बस 1 डेढ़ घंटे ही रुकी थी मैं, ज़्यादा रुकी भी नहीं थी। तो बस जी घर आ गई हूँ वापस, क्योंकि आरती का टाइम भी हो रहा है अभी। पर उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ ये बहुत सुंदर सा चूड़ा। हाँ, ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है, अपने लिए नहीं मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है मेरी एक फ्रेंड के लिए, उसको गिफ्ट करने के लिए। और बहुत सुंदर आया है ये चूड़ा। मतलब जिनकी नई नई शादी हुई हुई हो ना, वो अगर फर्स्ट करवा चौथ पे पहने तो अच्छा लगेगा। तो मुझे भी जिनको गिफ्ट करना है ना, उनकी फर्स्ट करवा चौथ है, तो उसके लिए मैंने उनके लिए मंगवाया है ये चूड़ा। और ये बुलबुल के लिए मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से कुर्ती। उसको आजकल कुर्तियाँ पहनने का बड़ा चाव चढ़ा हुआ है। जब से गुड्डू ने कुर्ती पहनना शुरू करा है, तब से वो पीछे पड़ी हुई है, मुझे भी कुर्ती मंगवा के दो। बच्चों को रहता ही है ना, अपनी बड़ी बहन को कॉपी करती है, तो बड़ी खुश हो गई है कुर्ती लेके। तो ये कुर्ती है सिर्फ 250 रुपये की, बढ़िया आई है, क्वालिटी अच्छी है, कॉटन की है। और जो पीछे मैंने गुड्डू के लिए मंगवाई थी ना, वो भी कुर्तियाँ अच्छी थी। तो इसका भी लिंक होगा तो मैं टैग कर दूँगी वीडियो में, ठीक है। तो बस जी फिर उसके बाद शाम की आरती करी, वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को शाम की आरती भी नवरात्रि की। और आरती करने के बाद जस्ट मैं नहाई, क्योंकि गर्मी मैंने कहा ना बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और गर्मियों में फिर ऐसे रहता है ना, फटाफट कुछ कंफर्टेबल सा पहन लो। तो मैंने अपनी ये नई वाली नाइटी पहन ली है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। और बुलबुल यहाँ पे पैक कर रही है ये देवियों के लिए गिफ्ट, जो नवरात्रि में हम माता जो आएंगी ना उनको देने वाले हैं। तो बस इसी के साथ करते हुए छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि किसी ने कहा था ज़्यादा बड़े ना सही, छोटे ब्लॉग बना लिया करो जब भी टाइम मिले। चलिए।